गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सारणिक के अंतर्गत उपसारणिक और सहखंड के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी छात्र देखें। उपसारणिक किसे कहते हैं? जिसमें यदि हमने ए आई जी अवयव लिया तो जो अवयव आई भी पंक्ति और जे भी पंक्ति हटाने पर जो अवयव बचते हैं उसको उसके जो हम सारणिक बनाते हैं उसको उपसारणिक कहते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि जैसे हम इसका तुलना करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारणिक आपका। इसको हम इससे तुलना करें व्यापक सूत्र से, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये है आपका। तो हम यहां देखते हैं सबसे पहले A11 का उपसारणिक। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? M11 से। इसका मान कितना हो जाएगा? M11 बराबर M11 क्या होगा? अब बच्चे देखो कि A11 जो अवयव है तो हम क्या करेंगे, उसकी यह पंक्ति और ये कॉलम, इन दोनों को हटा देते हैं, तो बाकी जो अवयव बचते हैं उसका हम सारणिक बनाते हैं। तो यहाँ पर A11 पहली रो और पहला कॉलम पर क्या अवयव, कौन सा अवयव? 1। तो हम क्या करेंगे, इसकी पंक्ति के अवयव और कॉलम के अवयव हटा देंगे, तो क्या बचेगा? M11 इक्वल टू 5 6 8 9। क्लियर? अब हम दूसरा लेके चलते हैं M12। M12 क्या होगा? पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो में और दूसरे कॉलम में क्या है? 2। तो हम 2 जिसमें बिलोंग कर रहा है वो वाली पंक्ति को और ये वाला कॉलम को हटा देंगे, तो कौन कौन से अवयव बचेंगे? 4 7 6 9। फिर इसके बाद आएगा आपका M13। M13 में क्या होगा? पहली रो तीसरा कॉलम, तो पहली रो और तीसरे कॉलम में 3 है, तो 3 जिसमें बिलोंग कर रहा उस पंक्ति को और इस कॉलम को हटा देंगे, तो आपके अवयव कौन कौन से बचेंगे? 4 7 5 8। इसके बाद M21। M21 में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 है, तो 4 को बिलोंग करने वाले अवयव छोड़ देंगे और पंक्ति छोड़ देंगे, कॉलम। तो कौन कौन से अवयव बचेंगे? 2 3 8 9, यहां लिख दीजिए 2 3 8 9। इसके बाद M22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम में 5 है, तो 5 वाली पंक्ति और 5 वाला रो को छोड़ देंगे, तो अवयव कौन कौन से बचेंगे? 1 3 7 9, 1 3 7 9। इसी प्रकार बाकी अवयव का भी सभी छात्र निकाल लेंगे, समझ गए होंगे कि हमको उपसारणिक कैसे बनाना है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम यहां पर सहखंड की बात कर रहे हैं। सहखंड, सहखंड क्या होता है? इसको हम ए आई जे से व्यक्त करेंगे। ए आई जे -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो हमको एक क्वेश्चन लिखा है, इसमें हमको उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना है, तो इसकी तुलना हम इससे करिए। आपका जो उपसारणिक 1 -2 4 3, तो यह जनरल रूप में अगर लिखना चाहे तो कैसा होगा? A11 A12 A21 A22। ठीक है, तो अब आप देखेंगे A11
का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक। इसको कैसे डिनोट करते हैं? M11। कैसे डिनोट? M से करते हैं, M11। तो M11 क्या होगा कि पहली रो, पहला सफिक्स क्या है? 11। 11 आना है पहली रो पहला कॉलम। तो पहली रो और पहला कॉलम में कौन सा अवयव आता है? एक। तो इसका यहां मतलब हो जाएगा कि एक का उपसारणिक, एक का उपसारणिक। एक का उपसारणिक में क्या करेंगे? एक जिस पंक्ति और कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देंगे। तो एक वाली पंक्ति छोड़ दो और कॉलम छोड़ दो, क्या बचेगा? 3। ये 3 आ गया। फिर उसके बाद -2 लेके चलते हैं। तो -2 का उपसारणिक, इसको हम बोलेंगे M11। तो -2, तो -2 वाली पंक्ति और -2 वाला कॉलम छोड़ देंगे। ये -2 है, तो ये पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 4। तो यह आपका है M12 इक्वल टू 4। फिर तीसरा अवयव है 4। 4 का उपसारणिक। 4 कहां पर है? M21। तो 4 जहां पर है तो वह वाली पंक्ति 4 3 वाली पंक्ति और ये -1 4 वाला कॉलम छोड़ देंगे। तो क्या मिलेगा आपको? -2। और अब एक और आखिरी बचा 3 का उपसारणिक। 3 का उपसारणिक क्या होगा? इसको हम बोलेंगे M22 इक्वल टू 1। ये आपके क्या है? उपसारणिक है। ये आपकी जो निकाले हमने क्या है? ये उपसारणिक। अब हम क्या करेंगे? इनके सहखंड निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे? सहखंड। और सहखंड को कैसे डिफाइन करते हैं? AIJ। तो AIJ यानी A11। A11 कितना हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 1 M11। तो -1 की पावर कितना हो जाएगा? 1 + 1 2 और M11। तो हम देखते हैं कि -1 की पावर 2 रहता है तो क्या पॉजिटिव रहेगा? M11। और M11 का मान कितना है? यहां देखो 3। तो इसका मतलब हो जाएगा कि A11 इक्वल 3। अब हम निकालेंगे A12। A12 कितना होगा? -1 की पावर 1 + 2 M12। और यह कितना हो जाएगा? -M12। अब M12 देखिए कितना है? 4 है और यहाँ माइनस लगा है इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा? -4। अब इसके बाद आते हैं A21। A21 कितना होगा? -1 की पावर 2 + 1 M21 माइनस M21। तो M21 कितना दिया था हमारा? -2। तो -2 इक्वल +2। फिर आता है A22। A22 कितना होगा? -1 की पावर 2 + 2 M22। यह आ जाएगा आपका +M22। ठीक है, इसका मान कितना है? 1। तो हम ये देखते हैं कि उपसारणिक और सहखंड में क्या अंतर है। उपसारणिक में आपके जो सारणिक होते हैं वो आते हैं और सहखंड में क्या करते हैं? यदि वो उपसारणिक का सफिक्स का योग विषम है तो वो ऋणात्मक रहेगा और यदि सफिक्स का योग सम है, इवन संख्या है, तो वह उपसारणिक और सहखंड बराबर होंगे। ठीक है, तो सिर्फ चिन्ह का अंतर आता है कि विषम सफिक्स होने पर वहां पर ऋण चिन्ह लग जाएगा, उपसारणिक में ऋण लगाने पर सहखंड बन जाएगा। और यदि सफिक्स का योग सम है तो उपसारणिक और सहखंड दोनों एक होंगे और दोनों के मान बराबर होंगे। तो ये अंतर आता है। आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे सफिक्स 21
इसका योग ऋण विषम संख्या है, तो यहाँ पर इसका ऋण चिन्ह आ रहा है, यानी ऋण 2 का ऋण लगाने पर धन 2 आ रहा है, ठीक है। और 1 2 में 4 है और सेकंड में ऋण 4 है, क्योंकि सफिक्स जो है उनके योग जो है विषम संख्या है। तो जी हमने कैलकुलेशन करके आपको दिखा है, समझ गए होंगे। अब हमको एक क्वेश्चन है, इसमें उपसारणिक और सेकंड ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं पहले का। तो पहले जैसे 2 का उपसारणिक, 2 का उपसारणिक के लिए आप सीधे करिए कि 2 जहां पर है उसकी पंक्ति और कॉलम को हटा दिया। 3 ऋण 4 का उपसारणिक, तो ऋण 4 में ये पंक्ति और कॉलम छोड़ेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 0। फिर इसके बाद 0 का उपसारणिक, तो 0 के सामने का अवयव जो है -4 है। और इसके बाद 3 का उपसारणिक, तो 3 के सामने 2 है, ठीक है। तो ये आपका उपसारणिक हो गया। अब हम आते हैं सेकंड, इसको हम किससे डिफाइन करेंगे? सेकंड A11, A11 का मतलब होता है -1 की पावर 1 + 1 M11, क्लियर। तो यह आ जाएगा M11, 11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3। इसके बाद A12 कितना होगा? -M12, क्योंकि हमने बताया था कि विषम समेक से तो उनका योग माइनस होता है। तो 12 यानी सेकंड में ए वाला है -4, तो यहां आ जाएगा -0 है ना, 0। A21 कितना होगा? -M21, तो 21 पर क्या है आपका? 0। जीरो का उपसारणिक कितना? -4, यहां पर आ जाएगा -4 = 4। फिर इसके बाद A22 कितना हो जाएगा? +M22, ठीक है। और यहां पर 3 है, तो 3 का उपसारणिक कितना होता है? +2। ये आपके ये उपसारणिक है और ये सेकंड है। तो दोनों में अंतर समझ गए बच्चे? इसको बहुत इजी है। तो आप इसी तरह से आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन करिए और बहुत इजी बन जाएंगे आपसे। तो सभी करके हमको चेक कराएंगे। थैंक यू।